Hello friends, welcome back to my YouTube channel Diploma Friends Help. Today I am discuss microwave and radar 6mm इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है। तो आज हम इसका यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव क्या होता है और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज को देखेंगे। माइक्रोवेव के डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज को भी हम समझेंगे कि किस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को क्या कहा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा माइक्रोवेव एंड रडार में यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में हमारा पढ़ना है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव कि माइक्रोवेव होता क्या है। तो देखिए माइक्रोवेव का हम डिफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं कि माइक्रोवेव एक तरह का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये भी हम समझाएंगे। पहले समझिए कि क्या होता है। तो माइक्रोवेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी किसके बीच होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 1000 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हमारा कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। ठीक ना, वैसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, तो वैसे वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको आपने यदि 12th में पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है माइक्रोवेव की, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 1000 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये जानते हैं कि हर्ट्ज में हमने पढ़ा कि हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो इसको हर्ट्ज में क्या होता है, 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 10⁹ हर्ट्ज होता है। ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाम इसका है माइक्रोवेव, है ना, माइक्रोवेव। यहाँ माइक्रोवेव का मतलब तो क्या होना चाहिए आपके अनुसार से। आप सोचेंगे कि माइक्रोवेव मतलब छोटा सा वेव होगा, है ना। तो हाँ, वेव छोटा होगा यानी कि इसका वेवलेंथ छोटा होगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी कम होगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, जिसके कारण वेवलेंथ क्या होता है, छोटा हो जाता है ना। जैसे कि ये हमारा एक वेव है, ये इतना बड़ा इसका वेवलेंथ, यानी ये पूरा इसका वेवलेंथ इतना है ना। और एक ऐसा ही वेव है जिसकी वेवलेंथ में बहुत सारे, एक वेव में बहुत सारे मतलब फ्रिक्वेंसी उसकी हाई है, जिसके कारण एक वेव को कंप्लीट करने में बहुत बार वो ऑसिलेट हो रहा है। तो यानी उसकी फ्रिक्वेंसी हाई है तो उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, है ना। तो यानी कि माइक्रोवेव करने का मतलब हमारा हो गया कि जिसकी वेवलेंथ कम हो और फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो, तो उस वेव को हम कहते हैं माइक्रोवेव। और उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 1000 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बैंड्स हैं CIR द्वारा। CCIR का फुल फॉर्म होता है कंसल्टेटिव कम्यूटेटर इंटरनेशनल रेडियो। ठीक है, इनके अनुसार हमारा डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड दिए गए हैं, है ना। उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जेईई में भी क्वेश्चन आता है और सेमेस्टर के एग्जाम में भी एक न एक ऑब्जेक्टिव आता ही है। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। ITU बैंड के अनुसार फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है और उसका कौन सा बैंड डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ITU बैंड का फ्रिक्वेंसी रेंज यदि जिसका 3 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज होगा, जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज 3 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज होता है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी, यानी बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी का है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 3 हर्ट्ज से ओनली 30 हर्ट्ज है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में ULF भी हम लिखते हैं। दूसरा बैंड है हमारा 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज का। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीरीज फॉलो होगा 3 से 30 हर्ट्ज, 30 से 300 हर्ट्ज, जिसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी ELF, एक्स्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, अल्ट्रा से थोड़ा सा कम, है ना, अल्ट्रा से क्या हो गया थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है ना, तो इसको कहेंगे एक्स्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी। ओके, ठीक है। थर्ड में हमारा फिर सीरीज फॉलो करेगा 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज में अब चला जाएगा, है ना। जब 1000 हो जाता है तो हमारा किलो हर्ट्ज में चला जाएगा, है ना, क्योंकि एक हर्ट्ज में 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ आप 3000 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज जो जिस वेव का फ्रिक्वेंसी रहेगा उसको हम कहेंगे वॉइस फ्रिक्वेंसी। उसको उस फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं, वॉइस फ्रिक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रिक्वेंसी रेंज है 4 में 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज। 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को हम कहते हैं वेरी लो फ्रिक्वेंसी, VLF। ओके, तो ये सब आपको 1-2 बार पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि इससे कहीं से भी हमारा ऑब्जेक्टिव जेईई में और सेमेस्टर एग्जाम दोनों में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि और क्या क्या फ्रिक्वेंसी बैंड है। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ITU बैंड था, उसका फुल फॉर्म भी हमने लिख दिया कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ITU बैंड क्या है। ठीक है, तो ITU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जो बैंड दिया गया है उसको हम कहते हैं ITU बैंड, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बैंड। ओके,
ठीक है, तो इसके बैंड को भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ 5th नंबर में ITU बैंड 5th में हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़ तक हो जाएगा। सीरीज को फॉलो कर रहा था तो 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को हम क्या कहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी वेव। ओके, तो 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को हम कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट 6 बैंड में क्या हमारा है, 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़। किलोहर्ट्ज़ के बाद क्या आ जाता है, हमारा मेगाहर्ट्ज़ आ जाता है। तो 300 किलोहर्ट्ज़ के बाद 3 मेगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को हम कहते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी, MF। मीडियम फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़। ओके, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर बैंड है 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ का। 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, इस सिग्नल को हम क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। ऐसे वेव को जिसके फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़, उसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अब आ जाएगा 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़। ओके, देखिए सीरीज फॉलो हो रहा है 300 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। सिंपल, सिर्फ सीरीज को फॉलो करते जाना और ये सब बैंड को याद रखना। ओके, फिर देखिए 300 मेगाहर्ट्ज़ से अभी गीगाहर्ट्ज़ में चल जाएगा, है ना। इस बार क्या होगा, गीगाहर्ट्ज़ में जाएगा, क्योंकि 3000 मेगाहर्ट्ज़ इज इक्वल टू 3 गीगाहर्ट्ज़ हो जाएगा। ओके, तो वही है 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ को हम वाले सिग्नल को हम कहेंगे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF। ओके, इसका फुल फॉर्म होगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारा होगा 3 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ वाले को हम कहेंगे सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। 3 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ वाले को क्या कहेंगे, 30 गीगाहर्ट्ज़, 3 से 30, तो 3 से 30 का ही कॉम्बिनेशन होगा, और 30 से 300 का। ओके, क्योंकि 10 गुना बढ़ते जा रहा है, 10 गुना। ओके ना, इसीलिए 3 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ को हम कहेंगे सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। फिर 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ को हम कहेंगे एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई होगा, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। फिर 300 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़, ठीक ना, THZ को हम कहते हैं टेराहर्ट्ज़, है ना। तो इसको कहेंगे इंफ्रा रेड लाइट, है ना। इंफ्रा रेड लाइट ये भी होता है 300 गीगाहर्ट्ज़ से, जिसकी 3 टेरावाट। उसी तरह से 3 टेरावाट से 3 टेराहर्ट्ज़ से 30 टेराहर्ट्ज़ तक रहेगा, तो उनको कहेंगे इंफ्रा रेड लाइट, ठीक ना। उसको दूसरा, उसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ जाता है, ठीक ना। इसी तरह से 3 होता है 300 तक इंफ्रा रेड लाइट। ओके, उसके बाद हमारा आता है पिकोहर्ट्ज़, है ना। टेराहर्ट्ज़ से पिकोहर्ट्ज़ में 300 टेराहर्ट्ज़ से 3 पिकोहर्ट्ज़ के बीच के सिग्नल को वेव वाले फ्रीक्वेंसी वाले वेव को हम क्या कहते हैं, विजुअल लाइट। वो विजुअल लाइट होता है, ठीक ना। तो 300 टेराहर्ट्ज़ से 3 पिकोहर्ट्ज़ के सिग्नल को हम कहेंगे विजुअल लाइट। फिर 3 पिकोहर्ट्ज़ से 30 पिकोहर्ट्ज़ के सिग्नल को कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। 3 पिकोहर्ट्ज़ से 30 पिकोहर्ट्ज़ के सिग्नल को कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। ओके, फिर 30 पिकोहर्ट्ज़ से 300 पिकोहर्ट्ज़, 30 से 300 तो हम क्या कहेंगे, एक्सरे। 30 से 300 है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सरे। ओके, एक्सरे फ्रीक्वेंसी होती है 30 पिकोहर्ट्ज़ से 300 पिकोहर्ट्ज़। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट हमारा 18 नंबर बैंड का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 300 पिकोहर्ट्ज़ से 3 एक्साहर्ट्ज़। इस E फॉर एक्सा होता है ना, एक्साहर्ट्ज़। तो 300 पिकोहर्ट्ज़ से 3 एक्साहर्ट्ज़ के सिग्नल को हम कहते हैं गामा रे। गामा रे का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, 300 पिकोहर्ट्ज़ से 3 एक्साहर्ट्ज़। फिर 19 नंबर बैंड हमारा है 3 एक्साहर्ट्ज़ से 30 एक्साहर्ट्ज़ के सिग्नल को हम कहते हैं कॉस्मिक रे। इसको क्या कहते हैं हम, कॉस्मिक रे। अब इस सब बैंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, सब बैंड के फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे JEE के एग्ज़ाम के लिए, और सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आता ही है। और इसको यदि पढ़े रहेंगे तो जिस फील्ड में जाएंगे, यदि इस फील्ड में, तो काम करने में भी बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो जैसे कि L बैंड एक होता है, उसके फ्रीक्वेंसी यदि आपको पता है तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो L बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़। L बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़। S बैंड की उसी तरह से 2 से 4। फिर C बैंड की होती है 4 से 8। C बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है 4 से 8, ठीक है। और X बैंड, ठीक है, 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़। ऐसा फ्रीक्वेंसी रेंज को आप 4 तक बढ़ेगा, उसके बाद KU से चेंज होगा, है ना। यहाँ तक 4 तक बढ़ेगा, जैसे यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ भी 2 बढ़ा, ठीक है ना। यहाँ L बैंड का 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़, S बैंड का 2 से 4, 4 से 8 C बैंड के लिए, और X बैंड का 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़। और जो ये C बैंड है और X बैंड है वही यूज होता है हमारा रडार में। रडार में कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होता है, C और X। C और X जो हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड है वो हमारा रडार में यूज होता है। KU जो है फ्रीक्वेंसी बैंड, वो हमारा 12
से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रेंज को फॉलो करता है। के यू बैंड 12 से 80 गीगाहर्ट्ज और के बैंड जो है 18 से 26 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट होता है। और के ए जो है बैंड और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 26 से 40 गीगाहर्ट्ज। के ए का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा 26 से 40 गीगाहर्ट्ज और यू बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज होगा 40 से 60 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, फिर बी बैंड का इधर है 50 से 75 गीगाहर्ट्ज, ई बैंड का 60 से 90 गीगाहर्ट्ज, डब्ल्यू बैंड का 75 से 110 गीगाहर्ट्ज और लास्ट हमारा है एफ बैंड का 90 से 140 गीगाहर्ट्ज। तो ये सब तो याद करना ही होगा, ये सब का कोई तरीका नहीं है, ये सब को पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, सुनिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब बिना रिवीजन की याद नहीं होगा। और लॉजिक भी लगा सकते हैं कि यहाँ देखिए एल बैंड है तो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, यदि ये इस तरह से सीरीज में याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोवेव एंड रडार के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए। तब के लिए धन्यवाद।